मुझे बताइए, यस और नो। यस सर, चलो ठीक है। चलो आ रहा है नजर, इसका मतलब है। ठीक है, सौर्या जी, ठीक है, आ रहा है नजर। हमें अगर ए निकालना है तो सी को हमको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, ये हम बाद में कर लेंगे। हमें दिया हुआ है ए सी इक्वल टू ए बी। तो यहां से देखो, ए सी इक्वल टू 1 प्लस ए बी। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब ए बी की वैल्यू एक्स होगी तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस एक्स। ठीक है, ठीक है। और इसमें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी हमने क्या माना है, एक्स, प्लस बी सी हमारा कितना दिया हुआ है, 7। फिर ए सी कितना आ गया हमारा, 1 प्लस एक्स। ठीक है, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 1 इधर आके होगा माइनस। 49 - 1 = 2 एक्स। ठीक है, 2 इसमें डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू होगा 48/2। 48 क्यों होगा, क्योंकि 49 में से 1 जाएगा, तो इसको आएगा 24। तो x की वैल्यू आ गई 24। x की वैल्यू क्या आ गई, 24। ठीक है, बोलो आ रहा है समझ में या नहीं। यानी कि एक्स ए बी इक्वल टू आ गया 24। ए सी ए बी से एक ज्यादा है तो आ गया ये 25। बोलो आ गया समझ में या नहीं, यस और नो, जल्दी से बताओ। ये आ रहा है इतना समझ में, यस और नो। यस सर। तो उतारो इसको जल्दी से, फटाफट उतारो इसको, जल्दी उतारो। जल्दी उतारो, उतारो, फिर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको फिगर चेंज करके क्वेश्चन करूंगा। एक बार रिपीट कर दो। सॉरी जी, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन फिगर, मतलब ये वाली जो फिगर है इसमें, ठीक है, इन फिगर बी सी इक्वल टू 7 मतलब बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है, और ए सी माइनस ए बी 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस साइन ए। हमें कॉस ए प्लस साइन ए को निकालना है। गिवन है ए सी इक्वल टू 1। हमने ए बी को इस तरफ ले गए, तो 1 प्लस ए बी आ गया ए सी की वैल्यू। हमने ए बी को ले लिया एक्स, तो ए सी आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये जो फिगर है इसमें ये 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं, यस और नो, जल्दी से। यस सर, नो सर। आ गया, ठीक है। अब इसको उतार लो फटाफट से यार, उतार लो इसको।
तार लो इसको। अरे ब्लर आ रहा है। वो ब्लर वो कैमरे के आगे से निकल गया होगा ना कोई। चलो, अब नहीं आ रहा है। चलो, ऑटो फोकस ले लिया होगा इसने। बोलो, अब आ रहा है क्या? ब्लर आ रहा है क्या अब? ना, ओके। वेरी गुड, चलो। वो क्या है ना, आगे से कोई हुआ तो हो गया होगा, इसलिए चलो। वेरी गुड, थैंक यू। स्पेशल बैच हमारा स्टार्ट हो गया है। स्पेशल बैच हमारा स्टार्ट हो गया है। टीटीएस में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम को 6 से 7। कोई बच्चा अगर उसको ज्वाइन करना चाहता है, क्लास लेना चाहता है, तो रिक्वेस्ट भेज दो अपना नाम लिख के। ठीक है। उस बैच में हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करा रहे हैं, और कल हमने पहला चैप्टर स्टार्ट करा दिया है, रियल नंबर्स वाला। ठीक है। तो जो बच्चा लेना चाहे तो प्लीज कर लो, क्योंकि 10th के बच्चों, आप सीरियसली हो जाइए। चलो, ये वैल्यू आ गई है। ये आ गया है 24, ये आ गया 25। ठीक है। चल, अब ध्यान से देखो इसको। ध्यान से, मतलब ये है कहने का कि हमें निकालना ए, मतलब साइन ए। समझ में आ रहा है? क्या निकालना है? साइन ए और कॉस ए। तो फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, फिगर ऐसे आ जाएगी। बी तो वही रहेगा, 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो नहीं बदलता है। बदलता क्या है कि जो ए है वो यहाँ आ जाएगा, और सी है वो यहाँ चला जाएगा। तो जो ए बी है, जो ये 24 था, तो ये यहाँ आ जाएगा, और 7 ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 24। और हाइपोटेन्यूस हमेशा सेम रहता है, क्योंकि जो ये थीटा होता है, ठीक है ना, साइन एंगल वो है कॉस एंगल, वहीं से लेते हैं। तो आप देखो, साइन ए, ठीक है ना, साइन थीटा मतलब साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है? 25। हाइपोटेन्यूस क्या है? हम सॉरी, परपेंडिकुलर है 24। ठीक है। तो 24, हाइपोटेन्यूस 25। और कॉस ए, ये क्या होता है फार्मूला? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? 7। हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा? 25। ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू आ गई, और कॉस ए की वैल्यू आ गई। साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है। बोलो, यहां तक क्लियर है या नहीं? बोलो यस और नो, इट इज क्लियर और नोट? नहीं, अभी 5 स्टूडेंट्स वाला फुल नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास में 54 स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आ चुकी है उसमें। बट हमें सिर्फ 5 स्टूडेंट लेने हैं उसमें। तो उसकी फीस थोड़ी अलग है। उसकी फीस मैं बता देता हूँ। अगर कोई हमारे टॉपर्स 5 में आना चाहता है, उसकी 1000 पर मंथ फीस है। वीक्स में उसकी 2 से 3 अलग क्लास होंगी। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज भी होंगी संडे को, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। और फास्ट ट्रैक होगा थोड़ा सा। ठीक है। फीस उसकी 1000 है पर मंथ, लेकिन उसमें मैक्सिमम सिर्फ 5 बच्चे अलाउ होंगे। हालांकि ये बैच बनाना नहीं चाहता था मैं, लेकिन बहुत सारी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास में। वैसे 99 में भी आपको मिल रहा है जो आप चाह रहे हो, उससे कई गुना एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको मिल रहा है। ये मैं सियोरिटी देता हूँ, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मेरा पेट अंदर चला जाता है, मुझे पता है। आप समझ रहे हो?
तो वो आपके पास में मिल रही है क्वालिटी आपको। ठीक है, तो जो बेस्ट 5 में आना चाहता है वो अपना टाइम एक बार कंफर्म करा लेगा अपना। कल 11 बजे तक, मैक्सिमम 12 बजे तक आप कॉल करके बता सकते हो। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम पहले प्रेफर करेंगे, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बाद में करेंगे। ठीक है, उसकी फीस है 1000 पर मंथ, 999 पर मंथ। ठीक है, चलो ये आ गया समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप अपने से करोगे। सीबीएसई 2018 में क्वेश्चन आ चुका है ये। सीबीएसई 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन इसका बता रहा हूं, बाकी हम फिर ट्रायंगल्स में चले जाएंगे। ठीक है, दिया हुआ है इफ tan थीटा इक्वल टू 3, फाइंड 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ये हमको निकालना है। और इसका आंसर जल्दी से आपको बताना है मुझे, क्योंकि सीबीएसई 2018 में आया है। हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो आसान से क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं। उन्हें कहते हैं छोड़ना यार, ये पेपर में नहीं आएगा। और कभी वही क्वेश्चन आ जाता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो सर कह रहे थे कर लो, हमने नहीं किया क्लास में। तो प्लीज 2 से 5 मिनट का टाइम है आपके पास में, मुझे जल्दी से करके बताओ ये क्वेश्चंस, फटाफट फटाफट जल्दी से, है ना। यस, जल्दी से। अरे आंसर 1 नहीं आ रहा है यार, 1 नहीं आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 13/11।
13/11। जल्दी से दोबारा ट्राई करो। 13/11 आंसर आ रहा है? ठीक है। इफ टेन थीटा, ओहो, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गई है मेरे भाई। थोड़ा सा ये जो है, ये है 4 tan θ इक्वल टू 3। 4 tan θ इक्वल टू 3। दोबारा से कर लो इसको, चलो यार। 4 tan θ इक्वल टू 3। चलो, ये मैंने सिर्फ tan θ लिख दिया था ना, हो सकता है उससे तुम्हारा बना रहा हो, लेकिन ये है 4 tan θ इक्वल टू 3। चलो कर लो जरा से। हाँ, बनोमी जी आप कर लो, आप कर लो प्लीज। वो 4 tan θ था। आ गया किसी का आंसर? 13/11 आया किसी का? मैं आगे कराऊं फिर? जल्दी से बताओ यार, जल्दी से फटाफट बताओ। स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं हम लोग, जल्दी बताइए। अरे मेरी आवाज आ रही है आप तक? जिन तक आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे बताइए, क्या 13/11 आंसर आ रहा है आपका? प्लीज, प्लीज मुझे बताइए, क्या 13/11 आंसर आ रहा है? आ गया आपका? यस सर, डन। जस्ट 2 मिनट सॉल्विंग। ठीक है, करो करो। देखो, कैलकुलेशन हमें फास्ट करनी पड़ेगी कि हमारा 10th बोर्ड है, हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलो। नहीं आया है, सिर्फ वैल्यू रखनी है। चलो मैं आपको चेक करके बताता हूँ यहाँ पर।
जिसका नहीं आया है वो मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, क्या करना है आपको। देखो, ये टेन थीटा दिया हुआ है। टेन थीटा इक्वल टू 3/4। टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस स्क्वायर। पी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 इक्वल टू एच का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, एच का स्क्वायर 16 इक्वल टू एच स्क्वायर। 16 और 9 हो गया 25 इक्वल टू एच स्क्वायर। एच इक्वल टू √25 इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, बताओ सौर्या जी, इतनी सी बात आ रही है समझ में या नहीं, यस और नो, जल्दी से। ये एच की वैल्यू आ गई 5। अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू आता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है 3, हाइपोटेन्यूज दिया है 5। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा दिया हुआ है 4, हाइपोटेन्यूज है 5। बोलो ये चीज आ रही है समझ में या नहीं, यस और नो। सब बच्चों को आ रहा है इतना समझ में, यस और नो, आ रहा है। चलो अब आगे करते हैं। थोड़ा छोटा नजर आएगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ वैल्यू रखते हैं 4। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 माइनस कॉस थीटा 4/5 प्लस का 1 अपॉन में नीचे 4। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 प्लस कॉस थीटा 4/5 माइनस का 1। देखो एलसीएम लेंगे हम, ऊपर भी सबका एलसीएम आ गया 5, तो ये बचा 4 3 जा 12, यहाँ बचा माइनस का 4 और 5 बन जा 5। नीचे का भी एलसीएम आ जाएगा सबका 5, 4 3 जा 12 प्लस का 4 और ये माइनस का 5, क्योंकि 5 इधर जाएगा, 5 से 5 कट गया, ऊपर आ गया 12 और 5 17, 17 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 13। नीचे 12 और 5, 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 11। तो आ गया आंसर 13/11, 13/11। बोलो ये चीज आ रही है समझ में या नहीं, यस और नो, जल्दी से बताइए, यस और नो। यस सर, आ गई समझ में, चलो चलो अब टेग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करते हैं, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, ठीक है। ये जिसने नहीं उतारा है वो उतार लो पहले इसको, जिसने नहीं उतारा है उतार लो इसको। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है टिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमको निकालनी है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। सबको पता है, तरीका वही है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है,
सबको पता है स्टार्टिंग होगी 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4। देखो, आपको मेरी क्लास में और दूसरी ऑनलाइन क्लासेस भी आप लेते होंगे, तो उसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम 40 मिनट आपको कंटिन्यू सिर्फ क्वेश्चन बताता हूँ, है ना। बाकी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने देखे हैं, खुद हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं और भी मैंने देखे हैं, तो वो टीचर जो आपको एक क्वेश्चन समझा रहे हैं ना, तो वो 5 मिनट तो इतना बोल बोल के आपको पका देंगे कि वो दिमाग से आउट चला जाएगा। तो मेरा फोकस होता है कि आप क्वेश्चन पहले करो, ठीक है। वही फार्मूला है, सबको 4 से डिवाइड दे दो और फिर क्या करो, अंडर रूट निकाल दो। इसका 0, इसका 1/2, अंडर रूट 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1 में √2, √3/4, √3/2। क्यों आएगा? क्योंकि 4 का स्क्वायर √2 होगा। 4 से 4 कर गया 1, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी 0, ठीक है। 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस में क्या कर देते हैं हम, रिवर्स कर देते हैं, मतलब 90 से रिवर्स कर देते हैं साइन का, तो कॉस 0 की वैल्यू होगी 1, ठीक है। बाकी उधर से लेते आओ, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 45 की सेम, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 90 की वैल्यू 0। फिर इसमें हम क्या करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो डिवाइड दे दो, ये आएगा 0, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 1/में √3, ये पूरा कट जाएगा 1, इससे 2 से 2 कट जाएगा √3, ये आएगा नॉट डिफाइंड। बोलो, उतार लो जल्दी से, ये चीज समझ में आ रही है या नहीं, यस और नो, समझ में आ रही है या नहीं? यस नो, यस सर। चलो उतार लो इसको जल्दी से, जल्दी से उतार लो, फटाफट उतारो, फटाफट फटाफट। समझ में आ रही है तो उतार लो इसको। क्लियर अप, ठीक है चलो। और कोसेक थीटा 1 में साइन थीटा, सेक थीटा 1 में कॉस थीटा, कॉट थीटा 1 में टेन थीटा। फार्मूला फिर से बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये मैं लिख रहा हूं, लिखते भी जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी को हम रीअरेंज कर देते हैं, 1 को उधर ले जाओ तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, टेन स्क्वायर को उधर ले जाओ
तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना, ऐसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलो, समझ में आ रहा है आपको? जल्दी से ये फार्मूले उतार लो, फिर हम इसमें एक दो क्वेश्चन आपको कराते हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं, एनसीईआरटी के भी हैं और जो बोर्ड में भी आ चुके हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आपके लिए क्वेश्चंस। टू मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू 60 डिग्री और बी इक्वल टू 30 डिग्री, देन वेरीफाई साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी। ये फार्मूला भी होता है जब 11th क्लास में जाओगे ना तो पता चलेगा। माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? वैल्यू। मैं एक करके दिखा देता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके लिए दूंगा। तो यहाँ रख दो साइन ए माइनस बी, तो साइन 60 माइनस 30। ठीक है, 60 में से 30 गया, कितना बचा? 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ठीक है, यही चीज यहाँ वैल्यू रखनी है। क्या आप करोगे? बताओ मुझे, करेंगे? ट्राई करेंगे आप लोग? बताइए, यस और नो। ट्राई करेंगे आप लोग? सौर्या जी, ट्राई करेंगे? बैनुम बॉय, जो भी लिखा है नाम आपने। हाँ चलो करो फिर। यहाँ पर साइन ए साइन 60, कॉस बी कॉस 30, कॉस 60 साइन 30, सिर्फ वैल्यू रखनी है। ठीक है, करो इसको जल्दी से, फटाफट फटाफट करो, 2 मिनट में, तब तक मैं आ रहा हूँ।
अच्छा, पीटर, पीटर, वेरी गुड, वेरी गुड। पीटर, आपका नाम कुछ और आ रहा था तो मैं समझ नहीं पा रहा था। वेरी गुड। तो आ गया आंसर ये आप सबके? आंसर आ गए पीटर साहब, आंसर आ गया आपका? चलिए, और एक क्वेश्चन और करते हैं। बाकी के आपको मैं कुछ फोटोज भी भेजूंगा जिनको आपने करने हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में, और 2014 में, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। 2018 में ये आया हुआ है, 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों करेंगे अपन। इफ साइन a+2b इक्वल टू √3/2 एंड cos a+4b इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर a ग्रेटर देन b, ठीक है, एंड a+b a+4b लेस देन इक्वल टू 90, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। ठीक है, बताओ ये क्वेश्चन आ रहा है समझ में? जो लिखा हुआ है सामने, क्या वो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है अच्छे से? 14 वाला मैं लिख देता हूं, आप इसको घर से करना, ऊपर वाला मैं करवाऊंगा। 2 cos² 90 +4 cos² 45 +10² 60 +3 cos² 60 +1। अपॉन में 3 sec 60 -7/2 sec² 45 +2 cosec 30 -1। ये नीचे वाला आप कर लो, ऊपर वाला मैं करवाऊंगा। पहले मैं ऊपर वाला करवाता हूँ, नीचे वाला आप कर लेना घर से। इसको उतार लो आप जल्दी से, फटाफट उतार लो इसको। आवाज आ रही है ना मेरी आप तक? यस, आवाज आ रही है ना? उतार लो इसको, फटाफट उतार लो, फिर एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ठीक है? साइन a+2b इक्वल टू √3/2 cos a+4b इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे हैंड रेज करके बताओ कि ये किसको आते हैं। कौन कर लेगा ये क्वेश्चंस जल्दी से? ये नीचे वाला उतार लो जल्दी से आप, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। नीचे वाला उतार लो, ऊपर वाला मैं करा रहा हूं। नीचे वाला जो बच्चा उतार रहे जल्दी से डन सर कर दो, मैं ऊपर वाला करा रहा हूं, जल्दी से फटाफट 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 करो। यस, यस, यस। डन सर, चलो।
ऊपर वाला मैं करा रहा हूँ है। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आप घर से कर लेना, ठीक है। और मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपको, कल भेज दिया करूंगा डेली। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, और आता है कभी कभी, तो पहली चीज तो ये है कि आप ना क्वेश्चन देख के घबराओ मत, परेशान मत हो। ये देखो कि क्या हमें सर ने कभी इस टाइप का कोई क्वेश्चन कराया है ना, या हमें स्कूल वाले सर ने या ट्यूशन वाले सर ने कभी कोई क्वेश्चन कराया हो, कैसे करेंगे उसको, ठीक है। तो सिर्फ इतना ध्यान दिया करो। दिया हुआ है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस 2b इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन ए प्लस 2b, ऐसी वैल्यू साइन में कब आती है कि √3/2 आ जाए, ठीक है। √3/2 आ जाए, यस, 60 डिग्री, वेरी गुड। तो इसको हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री। अब इसकी जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर थीटा क्या है, a प्लस 2b, यहाँ पर क्या है 60 डिग्री, तो यही लिख देंगे a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है जी। आ गया समझ में हमको इतना। अब आगे देखो, दिया हुआ है cos a प्लस 4b इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये हमको 0 दिया है तो cos की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री पर। तो cos a प्लस 4b इक्वल टू cos 90 डिग्री। तो a प्लस 4b इक्वल टू आ गया हमारा 90 डिग्री। तो कितना आसान है ये, बोलो आया समझ में या नहीं, यस और नो, प्लीज रिप्लाई मी, यस सर, नो सर, यस सर, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि a प्लस 4b लेस देन इक्वल टू 90, या तो 90 से छोटा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। तो ये चीजें जो वो देते हैं ना, ये कंफ्यूजिंग देते हैं, वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये चीज आ गई हमारी 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके साथ कंपेयर कर दो, यहाँ पर a प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया, 4 में से 2 गया तो आ गया माइनस का 2b, 90 में से 60 गया, आ गया माइनस का 30, माइनस से माइनस कट गया, 2 इसमें डिवाइड हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 30/2 यानी कि 15 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर b की वैल्यू रख दो, तो a प्लस 4 इंटू 15 इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 90 माइनस 15 4 जा 60, इधर आके माइनस 90 में से 60 जाएगा, आ जाएगा 30 डिग्री। पीटर साहब, सौर्य साहब, उत्कर्ष जी, जो बच्चे अभी देख रहे हैं, ठीक है, उज्जवल जी, है ना, उत्कर्ष जी, क्या आपको आ गया ये क्वेश्चन, बताइए। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री और बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, ठीक है। बोलो समझ में आया या नहीं, यस और नो, चलो, यस सर, क्लियर डब, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस टाइप्स के कुछ और क्वेश्चंस होंगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप मेरे पास ये टुगेदर विद की बुक है, अगर कोई बच्चा सीबीएसई का है
तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ, ना मैं किताब की तरफ से कोई वो कर रहा हूँ। लेकिन एक टुगेदर विद है मेरे पास में, तो आप लोग बच्चे अगर चाहें तो मार्केट में आ चुकी है, जिसमें टुगेदर में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो बच्चा लेना चाहे तो परचेज कर लो अभी, क्योंकि दिवाली बाद लेना है वो आज लेना है। ठीक है, कर लेना, प्रैक्टिस पेपर है उसमें। ठीक है, सैंपल पेपर भी हैं। ओके, चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू, हैव ए